एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल विच इज़ सिंपल लिविंग विद शिखा। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छी होंगी। आज है हमारा डे 2 इन शिमला। तो अभी हम लोग सुबह 8 बज रहे हैं और हम लोग रेडी हो चुके हैं नहा धोकर के, लेकिन हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है बिकॉज हम लोग सोच रहे हैं कि हम बाहर ही एक्सप्लोर करेंगे। हम लोगों ने बस ये सोच के आए थे कि खाना पीना हम लोग बाहर का एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारी जो गाड़ी है वो नीचे आ गई है, नीचे खड़ी हुई है, तो हम लोग जाके बैठते हैं उसमें और फिर आपको भी दिखाते हैं कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ घूमेंगे। और ये देखिए मी एंड माय हस्बैंड, और इतनी तेज़ धूप है यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। सी सूरज देवता जी वहाँ से सुबह सुबह 5 बजे दिख गए थे हमको। और ये है, हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये है झाकू टेम्पल, श्री बजरंगबली जी। निकलती हूँ। तो मेरा आज का आउटफिट ये है। दिस इज माई आउटफिट ऑफ द डे, दिस एंड दिस। ये देखिए हमारे होटल से। दिस इज आवर रूम। कहाँ पे आ रहे हैं वो भैया? ये हाँ, मॉर्निंग व्यू। सुबह कितना अच्छा होता है। सुबह तो खैर हर जगह की अच्छी होती है, फिर ये तो फिर भी हरियाणा के लिए तो फिर भी शिमला है। फिर सारा दिन में फिर आपसे कब जब आपका दिल करेगा सर। अच्छा, आप कहाँ फिर हमें छोड़ दो तो फिर वहीं ड्रॉप करूंगा ना सर। मैं वहाँ घूमोगे आप, वहाँ टाइम लगेगा आपको। नॉर्मल 3 4 5 बज ही जाते हैं। तो मतलब वहाँ फिर आसपास घूमने के लिए लोकल कन्वेंसेस करना पड़ेगा। हाँ जी। कितना डिस्टेंस में है सारा? सर आपका ना क्योंकि रश बढ़ता है ना, वीकेंड है ना, आज सैटरडे संडे को 2 दिन अब तो रश और बढ़ ज़्यादा रश बढ़ जाता है, और रश बढ़ने के कारण फिर वो गाड़ियाँ बंद कर देते हैं। तो अभी हम लोग सही टाइम पे निकलेंगे। हाँ सही, तो चलो सही है, हो जाएगा बस। तो 8 बजे निकलना चाहिए। हाँ, ब्रेकफास्ट के चक्कर में उसने कहा आपकी गाड़ी आ गई। चलो ब्रेकफास्ट किया नहीं आपने? ब्रेकफास्ट दिया ही नहीं उन्होंने। पहले पैकेज चलो करवा दूंगा सर, बढ़िया। हाँ, ब्रेकफास्ट करके फिर कुफरी चलेंगे। जाकू से कुफरी? हाँ जी। जाकू से कुफरी कितना है? जाकू से कुफरी है सर 15-16 होगा सर, 16 है। सो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह हम लोग यहाँ पे जा रहे थे, जो कि शिमला का बहुत ही फेमस झाकू टेम्पल है, जो कि हनुमान जी का मंदिर है और बहुत ही पुराना है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और वहाँ पे ना अभी जैसे वो पुराना मंदिर है, तो वहाँ पे मंदिर तो वो पुराना ही है, लेकिन वहाँ पे ना अभी हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है, जो कि भी कुछ टाइम पहले ही की गई थी। और उसको जो इनॉग्रेशन हुआ था वो अभिषेक बच्चन ने किया था, ऐसा मैंने वहाँ पे पढ़ा था, बाकी मुझे डिटेल नहीं पता। तो वो टोटल कितनी फुट ऊंची थी वो मैं आपको बाद में हो सकता है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसके बारे में। और जैसे कहते हैं ना कि किसी मंजिल पे पहुंचने से के लिए जब हम जाते हैं तो मंजिल से ज़्यादा ना हमें उसके रास्ते खूबसूरत लगते हैं, तो ये बात सच है। शिमला की ये खासियत है। जैसे झाकू टेम्पल हम लोग जा रहे थे, झाकू टेम्पल तो मतलब उसकी ब्यूटी के बारे में मैं बयान नहीं कर सकती, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही नेचुरल था। लेकिन जब हम लोग वहाँ गए तो उस रास्ते जो रास्ता था ना, पहाड़ों के बिल्कुल कटा हुआ रास्ता, एकदम पहाड़ों से गए
और मुझे डर भी लगा सच में, क्योंकि पहाड़ रास्ते ऐसे थे पहाड़ पर कि गाड़ी एकदम ऊंची हो जाती थी, एकदम नीची हो जाती थी ऐसे। उन्होंने पर हमारे जो साथ में थे ड्राइवर भाई साहब, वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही एक्सपीरियंस थे। उन्होंने एकदम स्मूथली गाड़ी चलाई कि हम लोग आराम से जा सके, और भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन जिसका दिल कमज़ोर है तो उनको तो मतलब बहुत डर लगेगा, मुझे बहुत डर लगा, लेकिन वो भैया बहुत अच्छे थे, बहुत पॉजिटिव थे। तो रास्ते इतने प्यारे थे, इतना अच्छा मौसम हो रहा था, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़, और फिर मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और सच बताऊँ तो मैंने उतना शूट भी नहीं किया, ना मैं कर पा रही थी, और जितना मैं अपनी आंखों से देख रही थी उसकी तो मतलब बात ही अलग थी। ये देखिए यहाँ से ये चढ़ा रहे, इतना मुश्किल से उन्होंने यहाँ पे चढ़ाया था। ये रोज ही आते रहते हैं, हर दूसरे दिन आते हैं यहाँ पे, हम जैसे बहुत लोग घूमने आते हैं उनको घुमाते हैं, लेकिन हमारे लिए नया था। तो मैं इतनी डर गई थी कि भगवान कैसे मतलब जाएगी गाड़ी इधर उधर को। ये देखिए किस तरीके से रास्ता कटा हुआ है ना, और बिल्कुल स्पेस नहीं होता, इन्होंने चढ़ाई थी गाड़ी। तो यहाँ का जो रास्ते थे वो बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे थे, थोड़े से डरावने थे अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो। और एक बात मैं बोलना चाहती थी वो ये कि जो झाकू टेम्पल है, वो झाकू टेम्पल ना शिमला की एकदम ऊंचाई पर है। तो हम लोग जिस होटल में रुके थे, हमारे रूम से हमको वो जो हनुमान जी की आपको भी मूर्ति दिखाऊंगी मैं, वो मूर्ति हमको दिखती थी। तो वो बिल्कुल ऊंचाई पे पहाड़ों में है वो मंदिर, जाके एकदम ऊंचाई पे टॉप पर शिमला के। जो लोग शिमला से हैं उनको पता ही होगा, और जो लोग गए हैं उनको भी पता होगा कि जो झाकू टेम्पल है वो शिमला के सबसे ऊंचे पॉइंट पर है, मतलब ऊंचाई पर है। तो हम लोग वहाँ पे मतलब जितना आप लोकल में आप शिमला घूमते हो देखते हो, आपको सब हर जगह वो झाकू टेम्पल हनुमान जी दिखाई देते हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ। जय बजरंगी। चलो लो ये खाई, अभी थक गई भी। चढ़ा नहीं जाता आजकल, क्या हो गया मुझे? वो तो 200 चढ़ना है। कहाँ? सीढ़ी। बना रहे लोग? हाँ हाँ आ जाओ, एक फोटो देखो तो। जो कहाँ? चले क्या ग्रीन, क्या नेचुरल। वो हनुमान जी। योगा, वो है योगा नहीं मेडिटेशन। मेडिटेशन। इधर से तो यहीं चले।
अच्छा ये है। ये जो है ये यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध और पुराना झाकू टेम्पल है श्री हनुमान जी का। इतना सुंदर और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे पॉजिटिव कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे छोटी छोटी पालक, सुंदर सुंदर फूल। अभी यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन कर लिए। तो जहाँ मंदिर के पास में बैठी हुई थी वही है झाकू मंदिर, जो कि यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। और ये जो मूर्ति है ये अभी कुछ टाइम पहले ही लगवाई गई है। तो आपने देखा कितनी बड़ी मूर्ति है ये। मतलब मैं मॉल रोड घूम रही थी, कहीं भी घूम रही थी, मुझे हर जगह ये मूर्ति दिखाई दे रही थी। अगर आप ऊँचे ऐसे पहाड़ों की तरफ देखते हो तो आपको वहाँ पे ना हनुमान जी दिखते हैं। और हमारे रूम की जो बालकनी थी ना, वहाँ से हमको रोज़ दिखते थे। तो हमको मतलब वहाँ पे जो काम करते थे भैया, उन्होंने बताया कि वो जो मूर्ति दिख रही है वो झाकू टेम्पल है वहाँ पे। हम लोग बहुत खुश थे कि हम लोग उतनी ऊंचाई पर जाएंगे और वहाँ दर्शन भी और पास से कर कर आएंगे, क्योंकि हमारी उसमें लिस्ट में था कि हमको झाकू टेम्पल जाना है। तो दर्शन करने के बाद फिर हम लोग वापस नीचे जा रहे थे। तो कि इतना अच्छा यहाँ से लग रहा था, जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन इसके बाद हमको जाना तो था ही, क्योंकि इसके बाद अब हमको जाना था यहाँ से। इसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया पहले तो, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। तो हम लोग बस नहाए धोए और तैयार हुए और यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि इस जगह पे ना झाकू मंदिर के लिए ना अगर थोड़ा सा भी आप लेट कर देते हो तो बहुत ट्रैफिक हो जाता है। ट्रैफिक इन द सेंस कि पहाड़ों पे ना सिर्फ वो जो जहाँ उनका जो पर्टिकुलर उधर जाने का रास्ता है ना, एक ही गाड़ी जाती है, ऐसे बार बार आप आना जाना नहीं कर सकते उससे। तो इसीलिए वहाँ पे रास्ता रोक देते हैं वो, अगर थोड़ा सा भी भीड़ हो जाती है तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे खाया, वहाँ पे हमने दर्शन किए जल्दी ही। और दर्शन करने के बाद फिर हम लोग गए ये जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। ये देखिए यहाँ तो मतलब हर जगह में क्या क्या कैप्चर करूँ, मतलब आपको ये सब तो देखने को मिलता ही रहेगा लोकल में। तो देखिए इतनी अच्छे पहाड़ पे यहीं किनारे पे ना ये छोटा सा ना रेस्टोरेंट टाइप का ये बना हुआ था, बहुत ही छोटा सा वाइट कलर में, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा यहाँ पे खाना था, एकदम घर जैसा। तो हम लोगों ने पराठा, चाय, ये सब ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, कुफरी। कुफरी में हम लोगों ने बहुत मज़ा किया, बहुत अच्छा था। तो ये कुछ पिक्चर्स थी वहाँ पे जो हमने क्लिक की। तो अब आपको इसके अगला जो व्लॉग मिलेगा वो कुफरी का मिलेगा। तो जो लोग वहाँ इंटरेस्टेड हैं कि कुफरी में क्या क्या होता है वो सब आपको वहाँ पता चल जाएगा। तो ये कुछ पिक्चर्स ही, आई होप आप सभी को अच्छी लगी होंगी। मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।